अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक निहायत ही अहम और हसास मौजू पर है। हम बात करेंगे औरत के अंडे रिलीज़ होने यानी ओव्यूलेशन की अलामात के बारे में। ये एक ऐसा अमल है जो हर सेहतमंद औरत के जिस्म में माहवारी के दौरान होता है, लेकिन बहुत सी ख्वातीन इसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होती। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई जाए ताकि ख्वातीन और मर्द दोनों इसके बारे में बेहतर मालूमात हासिल कर सके। ओव्यूलेशन क्या है? नाज़रीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन दरअसल इस वक्त को कहते हैं जब औरत के बैज़ादानी से अंडा रिलीज़ होता है। ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ मर्द के नुत्फ़े का इंतज़ार करता है। अगर नुत्फ़ा और अंडा आपस में मिल जाएं तो हमल ठहरने का इम्कान होता है, और अगर नुत्फ़ा ना मिले तो ये अंडा ज़ाय होकर माहवारी की शक्ल में बाहर आ जाता है। आमतौर पर ओव्यूलेशन औरत के साइकिल के दरमियानी दिनों में होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत का माहवारी का साइकिल 28 दिन का है तो ओव्यूलेशन आमतौर पर 14 दिन होता है, लेकिन हर औरत में ये दिन मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ ख्वातीन में ये 11 दिन भी हो सकता है और कुछ में 16 दिन। ओव्यूलेशन की अहमियत। अब सवाल यह है कि औरत के अंडे के रिलीज़ होने की अलामात जानना क्यों ज़रूरी है? तो नाज़रीन, ये जानना इसलिए अहम है क्योंकि अगर कोई जोड़ा औलाद चाहता है तो इसके लिए ओव्यूलेशन के दिन सबसे अहम होते हैं। उन दिनों में अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो हमल ठहरने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर कोई औरत प्रेग्नेंसी से बचना चाहती है तो इसे भी ओव्यूलेशन के दिनों की पहचान होनी चाहिए ताकि वो एहतियात कर सके। ओव्यूलेशन की अलामात। नाज़रीन, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। औरत के अंडे के रिलीज़ होने की कुछ ख़ास अलामात होती है। अगर औरत उन अलामात पर तवज्जो दे तो वो बआसानी अंदाज़ा लगा सकती है कि इसका ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है। चलें तो फिर एक एक अलामत को तफसील से समझते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाना। ओव्यूलेशन के दौरान औरत के जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ जाता है। ये इजाफा ज़्यादा नहीं होता बल्कि आधे से 1 डिग्री तक होता है। बहुत सी ख्वातीन इस तब्दीली को महसूस नहीं कर पाती, लेकिन अगर रोज़ाना सुबह अपना बॉडी टेम्परेचर नोट किया जाए तो ये फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। ये दर्जा हरारत ओव्यूलेशन के बाद 2 से 3 दिन तक बढ़ा रहता है। सर्वाइकल म्यूक्स में तब्दीली। औरत के जिस्म में रहम के दहाने पर एक कुदरती रतूबत बुनती है जिसे सर्वाइकल म्यूक्स कहा जाता है। ये रतूबत हर दिन मुख्तलिफ कैफियत में होती है, लेकिन जब ओव्यूलेशन करीब आता है तो ये रतूबत ज़्यादा चिकनी और लचकदार हो जाती है। ये बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी जैसी होती है। इसकी वजह यह है कि ये रतूबत नुत्फ़े को अंडे तक पहुंचने में मदद देती है। हल्का सा दर्द या खिंचाव। कुछ ख्वातीन को ओव्यूलेशन के दौरान पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द या खिंचाव महसूस होता है। ये दर्द ज़्यादातर एक तरफ होता है क्योंकि अंडा एक ही बैज़ादानी से रिलीज़ होता है। ये दर्द आमतौर पर चंद घंटों के लिए रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। इसे मेडिकल ज़ुबान में मिटिलशमर्स कहा जाता है। जिस्मानी तवानाई में इजाफ़ा। ओव्यूलेशन के दिनों में औरत के जिस्म में हार्मोन्स की सतह बदलती है, जिसकी वजह से वो खुद को ज़्यादा पुरजोश और तवानाई से भरपूर महसूस करती है। बहुत सी ख्वातीन उन दिनों में ज़्यादा खुश रहती हैं। उन्हें काम करने में दिल लगता है और उनका मूड अच्छा रहता है। जिनसी ख्वाहिश में इजाफ़ा। ओव्यूलेशन के दौरान औरत की जिनसी ख्वाहिश भी बढ़ जाती है। यह कुदरत का एक कुदरती निज़ाम है ताकि इस वक्त हम बिस्तरी के इम्कानात ज़्यादा हों और हमल आसानी से ठहर सके। ख्वातीन उन दिनों अपने शरीक हयात के करीब ज़्यादा महसूस करती है। उन्हें कुर्बत की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। सीने में हसासियत। कुछ ख्वातीन को अंडे के रिलीज़ होने के दौरान सीने में हल्की जलन या हसासियत महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन्स की सतह में तब्दीली आ रही होती है। ये कैफियत चंद दिनों के लिए रहती है और फिर खुद ही ख़त्म हो जाती है। हल्का सा खून आना असपाटनग। कभी कभार ओव्यूलेशन के दौरान हल्का सा खून ब्राउन कलर का सपाट आ सकता है। ये ख़तरनाक नहीं होता बल्कि एक आम बात है। ये खून ज़्यादा नहीं होता बल्कि चंद कतरे ही आते हैं। ये अलामत हर औरत में नहीं होती लेकिन कुछ ख्वातीन में वाज़े तौर पर नज़र आती है। खुशबू और जायके में तब्दीली।
ओव्यूलेशन के दौरान औरत की सूंघने और चखने की हिस्स भी तेज हो जाती है। वो खुशबुओं को ज्यादा शिद्दत से महसूस करती है। ये एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प अलामत है। ज़हनी कैफियत में फ़र्क। बाज़ ख़वातीन को अंडे के रिलीज़ होने के दौरान थोड़ा चिड़चिड़ापन और ज़हनी बेचैनी भी हो सकती है। ये हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है, लेकिन ये कैफियत आर्जी होती है और चंद दिन में ठीक हो जाती है। अलामात पर नज़र रखने का तरीका। नाज़रीन, अगर कोई औरत ये जानना चाहे कि इसका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो इसे इन तमाम अलामात पर गौर करना चाहिए। रोज़ाना अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करें। सर्वाइकल म्यूक्स में तब्दीली को देखें। पेट के निचले हिस्से के दर्द या खिंचाव को महसूस करें। अगर उन तमाम अलामात को एक साथ देखा जाए तो ओव्यूलेशन की पहचान आसान हो जाती है। ओव्यूलेशन टेस्ट। आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स भी दस्तयाब हैं। ये किट्स हमल टेस्ट की तरह काम करती है। पेशाब के जरिए ये बता देती हैं कि ओव्यूलेशन के दिन करीब हैं या नहीं। ये तरीका सबसे ज्यादा दुरुस्त माना जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान हार्मोन्स की तब्दीली। नाजरीन, औरत के जिस्म में ओव्यूलेशन के दिनों में सबसे अहम तब्दीली हार्मोन्स की होती है। इस वक्त LH लावटियाज़ंग हार्मोन तेजी से बढ़ता है और अंडे को रिलीज करने में अहम किरदार अदा करता है। इसी के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार भी बदलती है। ये हार्मोन्स ही औरत की जिस्मानी और ज़हनी कैफियत पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए ओव्यूलेशन के दौरान ख़वातीन को जिस्म में मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ता है। भूख में तब्दीली। कुछ ख़वातीन को ओव्यूलेशन के दिनों में भूख में इजाफा महसूस होता है। उन्हें खाने का ज़्यादा दिल चाहता है, ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। ये भी हार्मोन्स की तब्दीली की एक अलामत है। लेकिन कुछ ख़वातीन को इस दौरान भूख कम भी लग सकती है, यानी ये असर हर औरत में मुख्तलिफ हो सकता है। पेट में गैस या बोझ। ओव्यूलेशन के दिनों में बहुत सी ख़वातीन को पेट भरा भरा सा महसूस होता है। कुछ को गैस या कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन्स निज़ाम इंहिज़ाम पर भी असर डालते हैं। ये अलामत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और चंद दिनों में खुद ही ख़त्म हो जाती है। वज़न में मामूली फ़र्क। कुछ ख़वातीन को अंडे के रिलीज़ होने के दिनों में जिस्म में पानी जमा होने की वजह से वज़न में हल्का सा इजाफा हो सकता है। ये फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर रोज़ाना वज़न किया जाए तो आधा 1 किलो बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। ये वक्ती तब्दीली है और ओव्यूलेशन गुजरने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाता है। जिल्द की हालत में फ़र्क। ओव्यूलेशन के दौरान कुछ ख़वातीन की जल्द अच्छी और तरोताज़ा हो जाती है। चेहरा ज़्यादा गुलाबी और चमकदार लगने लगता है। यह भी एस्ट्रोजन की सतह बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन बाज़ ख़वातीन को इस दौरान हल्के दाने या पिंपल्स भी निकल सकते हैं। ये सब हार्मोनल तब्दीलियों का नतीजा है। नींद पर असर। ओव्यूलेशन के दौरान कुछ ख़वातीन को नींद आने में मुश्किल पेश आ सकती है। उन्हें बेख़ाबी या कम नींद की शिकायत हो सकती है, जबकि कुछ ख़वातीन को इस दौरान ज़्यादा नींद आती है। यानी ये अलामत भी हर औरत में मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर हो सकती है। जिस्मानी परफ्यूम में फ़र्क। जी हाँ नाज़रीन, ये बात दिलचस्प है कि ओव्यूलेशन के दिनों में औरत के जिस्म की कुदरती खुशबू में भी मामूली सा फ़र्क आ सकता है। ये तब्दीली मर्दों के लिए गैर महसूस तौर पर कशिश का बाइस बनती है। यह कुदरत का एक खूबसूरत निज़ाम है ताकि औरत और मर्द एक दूसरे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हों। ओव्यूलेशन के दौरान औरत को क्या करना चाहिए? अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओव्यूलेशन के दिनों में जिस्म ज़्यादा हसास होता है, लिहाजा औरत को चाहिए कि वो अपनी खुराक पर ख़ास तवज्जो दे। ज़्यादा पानी पिए, हल्की फुल्की वर्जिश करे और नींद पूरी करे। जिनसी ताल्लुक़ का वक्त। अगर औरत और मर्द औलाद चाहते हैं तो उन दिनों में हमबिस्तरी का वक्त सबसे मौजू है, क्योंकि अंडा सिर्फ 12 से 24 घंटे जिंदा रहता है, लेकिन नुत्फ़ा औरत के जिस्म में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए ओव्यूलेशन से पहले और बाद के दिन भी अहम होते हैं। ज़हनी सुकून। ज़हनी दबाव भी ओव्यूलेशन पर असर डालता है। ज़्यादा टेंशन लेने से हार्मोन्स का निज़ाम ख़राब हो सकता है, लिहाजा सुकून और रिलैक्स रहना ज़रूरी है। ओव्यूलेशन और हमल। अगर औरत जान ले कि इसका ओव्यूलेशन कब होता है तो वो आसानी से अपने हमल की मंसूबा बंदी कर सकती है।
ये वो वक्त है जब हमल के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि जो ख़वातीन माँ बनना चाहती हैं उन्हें अपने साइकिल और ओव्यूलेशन पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए। ओव्यूलेशन और माने हमल तरीक़े। जो ख़वातीन हमल नहीं चाहते वो भी अपने ओव्यूलेशन के दिनों की पहचान कर सकती है। उन दिनों में एहतियात करके वो हमल से बच सकती है। ये तरीक़ा नेचुरल फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह हमेशा 100% कामयाब नहीं होता। आम गलत फहमियाँ। हर औरत का ओव्यूलेशन 14 दिन होता है। ये बिल्कुल गलत है। हर औरत का साइकिल मुख्तलिफ होता है। कुछ में ये 11 दिन होता है और कुछ में 18 दिन भी हो सकता है। ओव्यूलेशन हमेशा अलामात के साथ होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ ख़वातीन को कोई वाज़े अलामत महसूस नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही अंडा रिलीज़ होता है। अक्सर ख़वातीन में एक ही अंडा रिलीज़ होता है, लेकिन कुछ में एक से ज़्यादा अंडे भी निकल सकते हैं। इसीलिए जुड़वां बच्चों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन को बेहतर बनाने के तरीक़े। कुछ ख़वातीन को ओव्यूलेशन की शिकायत रहती है। उनके अंडे वक्त पर रिलीज़ नहीं होते। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे हार्मोनल मसाइल, मोटापा, बेतरतीबी। ओव्यूलेशन बेहतर करने के लिए चंद मशवरे। ज़्यादा वज़न कम करें। तंबाकू नोशी और अल्कोहल से परहेज़ करें। रोज़ाना वर्जिश करें। नींद पूरी करें। डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। इख्तितामी कलमात। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने तफसील से देखा कि औरत के अंडे रिलीज़ होने की अलामात क्या है। उन अलामात को समझकर हर औरत अपनी सेहत पर बेहतर नज़र रख सकती है और अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग आसानी से कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहे। अल्लाह आप सबको सेहतमंद और खुश रखे। शुक्रिया।